तो बच्चों, आज की क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी, आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अलजेब्रा। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, आज से अलजेब्रा पढ़ेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अपने पेपर के लिए। तो वीडियो को ज़रूर से जो है शेयर कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए और आप कोई चीज़ जो है मिस ना करो। ठीक है, तो अलजेब्रा हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लास जो है वो बाकी सारे जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम सब पूरा का पूरा जो है बेसिक्स टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई चीज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आपको पूरे पूरे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पूरा बेसिक से बताऊंगा, जैसे मतलब आपको पता भी ना हो, अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तब भी आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखो अलजेब्रा में हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में हम लोग जो पढ़ते हैं इक्वेशंस, उससे वो सारी सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक कहीं ना कहीं फॉर्मूले से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक इसके कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जो आपको कहीं मिलते नहीं है, तो ज़रूर से लिख लेना। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ा है, अच्छी बात है। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तीसरा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहीं से बना है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, चौथा फॉर्मूला हमारा कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab। अब ये चारों फॉर्मूले देखोगे, चारों फॉर्मूले एक दूसरे से ही बने हैं। ठीक है, अब पांचवा फॉर्मूला लिखो। पांचवा फॉर्मूला होता है हमारा क्या, एक होता है हमारा ए बी का फॉर्मूला। ए बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा मतलब फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला हम लोग अब हमको पढ़ना है क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सातवां फॉर्मूला, ये फॉर्मूले जल्दी जल्दी नोट करो, आपको सारे काम आने वाले हैं फॉर्मूले। अब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। आठवां फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट का ए माइनस बी। ठीक, अब आगे लिखो, आगे लिखो। नवा फॉर्मूला, नवा फॉर्मूला है हमारा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक, और दसवां फॉर्मूला लिखो, दसवां फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक, तो ये फॉर्मूले जो हैं आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको ये सारे फॉर्मूले आपको माइंड में जो है याद होने चाहिए और सारे फॉर्मूले आपको लिख लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे तो आप उस तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, हड़बड़ी में आप नहीं पहुंच पाओगे। सारी चीज़ें बेसिक से होंगी। ठीक, और हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं कुछ इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। अलजेब्रा में देखो, अलजेब्रा में कई टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये टाइप था, बेसिक तो यहीं से ही है। ठीक, अब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारी जो लेवल है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक, तो पूरा का पूरा आपको जो है आना चाहिए हर एक एक चीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने बेस नहीं समझा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे जो हमने फॉर्मूले पढ़े, उस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन है। अब ये वाले जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये जो क्वेश्चन थे, ये बहुत सीटेट के कई सालों पहले पूछे जाते थे, 2014-15 के पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इफ ए प्लस बी, अगर हमको ए प्लस बी 7 दिया है और ए बी हमको दिया हुआ है कितना, 12, और हमसे पूछा जाए कि फाइंड करो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये कैसे करोगे बताओ। हमें ए प्लस बी की वैल्यू दी है, ए बी की वैल्यू दी है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे। ए प्लस बी हमें दिया है और ए बी दिया है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ये वाला। ये फॉर्मूला अगर हमने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या था, ए माइनस बी, क्या था, ए माइनस बी था कि ए प्लस बी था। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या, 2ab। ठीक, अब यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, पुट कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। ये कितना हो जाएगा, 24। कितना आंसर आ गया, 25। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, बस ये मेन चीज़ है जो आपको फॉर्मूले हैं वो आपको फॉर्मूले जो है पता होने चाहिए। फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारे सामने इफ ए माइनस बी हमें दिया हुआ है 7, ठीक, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है कितना, 29, देन द वैल्यू हमको निकालनी किसकी है, 1/a/1 माइनस 1/b। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब बताओ ये कैसे करोगे। हमें a माइनस बी 7 दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है 29। हमें फाइंड करना है ए 1/a माइनस 1/b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। चलो देखते हैं। देखो, अगर हम इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमें a माइनस बी तो हमें पता है भाई, 7 दिया है, हमें a भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे आप एक एक क्वेश्चन, एक एक का 1/a आप अलग से नहीं निकाल सकते इसमें, और इसमें 1/b आप अलग से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इसके साथ है और ये इसके साथ स्क्वायर में। तो आपको इस तरीके से पहले इसको तो इसका जो हमको निकालना है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कि इसका एलसीएम लिया। अब ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि मेरे को a माइनस बी चाहिए और ए बी चाहिए। इसमें a माइनस बी हमें 7 दिया हुआ है, हमको ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको कौन सा पता था, फॉर्मूला हमें हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 7 हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 29 दिया हुआ है, माइनस का क्या, 2ab। अब ये 49 हो जाएगा, 49 में 29 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2ab। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10। ठीक, अब यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो था ये b था, क्योंकि एलसीएम होगा ना तो b इधर आएगा और a इधर आएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको काट के दोबारा से लिख दे रहा हूँ, b माइनस ए अपॉन ए बी। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, अब यहाँ पे ये a माइनस बी था और यहाँ पे b माइनस ए था, तो b माइनस ए हमारा -7 होगा। ठीक है, b माइनस ए हमारा -7 होगा और a भी हमें -10 दिया था। ठीक, एलसीएम लिए ना तो ये b माइनस ए हो गया अपॉन ए बी हो गया, करेक्ट एलसीएम आएगा। और a माइनस बी हमें 7 था और ये b माइनस ए मतलब इंटरचेंज हो गया, तो माइनस साइन बाहर आ गया, इधर -10 था, माइनस से माइनस कट गया, 7/10 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चंस इसी तरीके के होंगे लेकिन आपको जो है करना होगा।
अब चलो एक क्वेश्चन ऐसा एक और करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आती है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है a प्लस बी, दिया हुआ है हमें 3। a प्लस बी हमें 3 दिया हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कितना दिया हुआ है, 29। और हमको निकालना क्या है, हमको भाई निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/a और 1/b निकालना है। तो कैसे निकालोगे बताओ। हमने क्या बोला था, इसको एलसीएम ले लेंगे पहले। तो ये हमारा b प्लस ए हो जाएगा। अब b प्लस ए हो गया, तो मैंने क्या बोला था, b प्लस ए हो गया। अब b प्लस ए और a प्लस बी तो एक ही होता है, तो ऊपर क्या तो 3 रह गया। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फॉर्मूला क्या पता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। अब ए बी निकाल लेंगे। ये हमें 29 पता है, ये कितना हो गया, हो जाएगा 9, और ये 2 इंटू ए बी। अगर हम ए बी को बाहर ले लें, ठीक, ए बी हमने बाहर कर दिया और 29 माइनस 9 कर दिया, तो माइनस का 2ab, ये कितना हो जाएगा 20। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा, -10, मतलब माइनस का 3/10 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं ये बड़े बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेने हैं और ये सारे फॉर्मूले एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। आज की क्लास जो थी वो मेरी पार्ट 1 थी, ठीक। आगे कई सारी क्लासेस आने वाली हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आगे हम लोग इसका एक लेवल बढ़ाएंगे। आज मैंने बेसिक्स पढ़ा, अब धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है। अलजेब्रा से कुछ भी सेम नहीं आता है, कोई क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हमेशा अलग होगा, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा, मतलब अलजेब्रा में तुम इक्वेशन को किसी भी तरीके से बना सकते हो। जैसे आप देख रहे हो हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चन आता है, और कोई एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो आपको जो है फंसा देता है। तो इसको आपको बेसिक से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो, ठीक। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।